अब महाराज नहीं चाहिए महारानी। प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया को प्रत्याशी बनाने की मांग उठ खड़ी हुई है। गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य की जगह उनकी पत्नी प्रियदर्शिनी राजे खड़ी हों, इस बात की मांग उठ रही है। लोकसभा प्रत्याशी चयन बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया है। लोकसभा प्रभारी राजेंद्र भारती भी बैठक में मौजूद थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, अब महाराज नहीं चाहिए महारानी। प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया को प्रत्याशी बनाने की मांग उठाई गई है। गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से जीत के आए हैं और यहां से सांसद भी हैं। उनकी पत्नी को मैदान में उतारा जाए, प्रियदर्शिनी राजे को मैदान में उतारा जाए, इस बात की मांग हो रही है। लोकसभा प्रत्याशी चयन बैठक में इस बात का प्रस्ताव भी रखा गया है और हर एक प्रत्याशी पर, हर एक सीट के लिए प्रत्याशी पर मेहनत हो रही है और इस लिहाज से प्रियदर्शिनी राजे को मैदान में उतारा जाए। अब महाराज नहीं महारानी चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। और विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ गुना से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, हर एक सीट को कांग्रेस सिक्योर करना चाहती है और इसीलिए अब चूंकि गुना सेफ सीट मानी जाती है तो अब प्रियदर्शिनी राजे को टिकट दिया जाए, यह मांग भी उठने लगी है। देखिए पुनीत, 2 से 3 महीने के पीछे आगे लोकसभा चुनाव आने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से तैयारी शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में अभी 29 सीटों में से कुछ ही एक सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस अपना झंडा यहाँ पर बुलंद कर पाई। अब ऐसा ही जो गुना की सीट है, गुना लोकसभा सीट पर कहीं ना कहीं सिंधिया राजघराने का एक दबदबा रहता है, एक पारंपरिक सीट है। सिंधिया घराने से माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक यहाँ से सांसद बने हैं। उसी को लेकर अब कहीं ना कहीं सीट सिक्योर करने की जो बात है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो है प्रियदर्शिनी राजे, उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए, जिसके चलते यहाँ से एक सीट गुना लोकसभा की सिक्योर हो और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस बिल्कुल आर पार के मूड में है, क्योंकि एक आम चुनाव अब जो आने वाले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर कांग्रेस लोकसभा में पहुंचना चाहती है, जिसको लेकर यहाँ पर प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया का नाम आगे किया गया है। तो ये नाम किसकी तरफ से आगे किया गया है? क्या सिंधिया भी यही चाहते हैं और ग्वालियर से वो लड़ सकते हैं? ये बात भी सामने आई है। देखिए, आज जो जैसा कि यहाँ गुना लोकसभा के प्रभारी बनाए गए हैं राजेंद्र भारती, जो को यहाँ पर बैठक लेने आए थे, सभी कार्यकर्ताओं सभी पदाधिकारियों को उन्होंने यहाँ पर बैठक ली, जिसमें सभी की तरफ से एक नाम जो निकल कर आया कि प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया को यदि यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाता है तो वो भी काफी अच्छी मतों से जीत सकती हैं। और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर किसी दूसरी सीट पर जाकर चुनाव कांग्रेस के नेता योगेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं, फोन लाइन पर हैं। योगेंद्र जी, प्रियदर्शिनी राजे को गुना से उतार देना चाहिए, ये मांग की गई है और ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़े। नहीं, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लड़ाया जाए, ये वाली बात तो नहीं आई है। तो ये कहा गया है कि कांग्रेस हाईकमांड यदि उन्हें किसी भी जगह से, अन्य किसी जगह से चुनाव लड़ाना चाहता हो, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में 40 लोकसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है, तो उस परिस्थिति में उनके विकल्प के तौर पे प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया जी एक बेहतर प्रत्याशी होंगी। और इसको पूरे कांग्रेस जनों की जो बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से इस तरीके की मांग को समर्थन दिया गया है और ये वाली मांग का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस को भेजा गया है। लेकिन कहा यही गया है कि यदि पहले श्री सिंधिया खुद चुनाव लड़ते हैं तो उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता, और यदि उनको कांग्रेस हाईकमांड किसी अन्य जगह उनका उपयोग करना चाहती है तो उस परिस्थिति में प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया जी को गुना संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया जाए। मतलब सेफ सीट देखते हुए ये मांग की गई है। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि सिंधिया साहब अगर यहाँ से नहीं लड़ते हैं तो सिंधिया साहब क्या कहीं से चुनाव लड़ेंगे फिर? नहीं, किसी भी जगह से वो अब हाईकमांड निर्णय यदि लेती है, क्योंकि हाईकमांड ने निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश में 40 संसदीय क्षेत्रों का उनको चार्ज दिया गया है, तो उस परिस्थिति में उनके चुनाव लड़ने के संदर्भ में यदि कांग्रेस हाईकमांड कुछ और निर्णय लेती हो तो उस परिस्थिति में गुना संसदीय क्षेत्र से प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया जी को, जो कि बीते 2 लोकसभा चुनाव से इस चुनाव अभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं और उनका संसदीय क्षेत्र से एक सतत संपर्क बना रहा है, तो उस परिस्थिति को देखते हुए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये मांग कांग्रेस जनों ने सर्वसम्मति से प्रदेश प्रभारी जी के माध्यम से की है।
जी, तो ये केवल गुना सीट के लिए ही आप लोगों ने मांग की है या फिर सिंधिया साहब को कौन सी सीट होना चाहिए, आप लोगों की ऐसी कोई भी मांग है इसके पीछे? नहीं, ये हम लोगों को मांग नहीं, हमने तो गुना सीट के बारे में अपनी राय दी है। पहली मांग तो यही है कि श्री सिंधिया ही चुनाव लड़े। यदि कांग्रेस हाईकमांड किसी अन्य क्षेत्र से उनको चुनाव लड़ाने के बारे में कुछ विचार करके निर्णय लेता तो उस स्थिति में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया जी को गुना से प्रत्याशी बनाया जाए। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।